हमारे यहाँ लोक कथाओं में किस्से कहानियों की कोई कमी नहीं है, खासकर डरावनी कहानियों की। कुछ तो ऐसी होती हैं जो बस सुनकर ही रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलने वाले हैं। कहानी एक ऐसे साए की जो जब चाहे अपना रूप बदल सकता है, जिसे लोग कहते हैं छलावा। चलिए देखते हैं कि उस भयानक रात को आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है डोंगरेला नाम के एक बिल्कुल सुनसान से गांव से। और रात है अमावस की, मतलब ऐसा घना अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। चारों तरफ एक अजीब डरावनी खामोशी है, जिसे कभी कभी दूर से आती कुत्तों की आवाजें तोड़ देती हैं। हवा में भी जैसे एक अनजाना सा डर घुला हुआ है। और इसी डरावनी रात में हम मिलते हैं अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर भोला से। भोला के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है, एक ऐसा फैसला जो उसे सीधा मौत के मुंह में यानी जंगल के अंधेरे में खींच कर ले जाने वाला है। देखिए, पहली चेतावनी तो घर से ही मिलती है। भोला की पत्नी सुमन से उसकी आवाज में डर साफ महसूस किया जा सकता है। वो भोला से मिन्नतें कर रही है कि आज जंगल मत जाओ, क्योंकि गांव में सब मानते हैं कि अमावस की रात अच्छी नहीं होती। इसी रात बुरी ताकतें सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अब भोला बेचारा करे तो क्या करे। एक तरफ है परिवार की जिम्मेदारी, घर चलाने की मजबूरी, और दूसरी तरफ बीवी का डर और अमावस की रात का खौफ। मतलब वो एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता परिवार की तरफ जाता है और दूसरा शायद मौत की तरफ। लेकिन बीवी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया भोला ने। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकल पड़ा। पर जैसे ही वो गांव के चौराहे पर बनी चाय की दुकान पर पहुंचा तो ये डर और भी बढ़ गया। और यहीं पहली बार उस नाम का जिक्र होता है जो इस पूरी कहानी का सेंटर है, छलावा। गांव के सबसे पुराने और समझदार आदमी शंकर काका भोला को सीधा सीधा रोकते हैं। वो कहते हैं कि आज की रात जंगल में कोई और नहीं बल्कि छलावा घूम रहा है। तो आप देखिए, भोला को एक नहीं बल्कि कई बार रोका गया। पहले उसकी पत्नी ने समझाया, फिर गांव वालों ने कानाफूसी की और आखिर में शंकर काका ने तो सीधे सीधे चेतावनी दे दी। पर मजबूरी के आगे भोला ने किसी की एक न सुनी और अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ा। तो सवाल ये है कि आखिर ये छलावा है क्या भला? देखिए, ये कहानियों का एक ऐसा किरदार है जिसके पास रूप बदलने की शक्ति है। ये आपके किसी भी जानने वाले का रूप ले सकता है, उसकी आवाज की हूबहू नकल कर सकता है। और ये सब क्यों? सिर्फ आपको धोखा देने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए। अब भोला ने तो ठान लिया था, उस सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके घुस गया उस घने डरावने जंगल में। और यहीं घने पेड़ों के अंधेरे के बीच उसका सामना पहली बार उस चीज से होता है जिसके बारे में उसे सबने मना किया था। जंगल में जैसे जैसे भोला अंदर जा रहा था, उसे अचानक एक परछाई दिखाई दी। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी, पर फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। पर वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी, और जो भोला ने देखा उसे देखकर उसकी तो रूह ही कांप गई। सामने जो था वो थी उसकी पत्नी सुमन। लेकिन जब उस साई ने मुंह खोला तो आवाज सुमन की नहीं थी। वो एक बहुत ही ठंडी, अजीब और डरावनी आवाज थी। भोला कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो साया धुएं में मिलकर गायब हो गया। तो इस एक घटना से हमें छलावे के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। वो रूप बदल सकता है, आवाज की नकल कर सकता है और सिर्फ अमावस की रात को ही शिकार पर निकलता है। लेकिन गांव की कहानियों में उसकी एक खास कमजोरी का भी जिक्र है, एक ऐसी कमजोरी जो आगे चलकर भोला की जान बचाने वाली है। भोला अभी पहले धोखे के डर से बाहर भी नहीं आया था कि छलावे ने दूसरा और इस बार ज्यादा खतरनाक हमला किया। इस बार वो गांव के बुजुर्ग शंकर काका का भेष धरकर सामने आ गया और अपनी असली नीयत साफ साफ बता दी। और अब कहानी आ पहुंची है अपने सबसे थ्रिलिंग पॉइंट पर। ये एक दौड़ है, जान बचाने की दौड़। भोला आगे आगे भाग रहा है और छलावा उसके पीछे पीछे। ये वो पल है जब भोला को सिर्फ अपनी हिम्मत से नहीं बल्कि अपनी अक्ल से भी काम लेना होगा। छलावा अब अपना सबसे खतरनाक दांव चलता है, एक दिमागी खेल। वो किसी और का नहीं बल्कि खुद भोला का ही रूप ले लेता है। सोचिए, अब दो भोला आमने सामने खड़े हैं, एक असली और एक नकली। ये नजारा देखकर तो असली भोला का खून ही जम गया। छलावा उसे ताना मारता है, अब तो तेरी पत्नी भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। जब लगा कि सब खत्म, तभी
भोला के दिमाग में बिजली की तरह शंकर काका की कही हुई एक बात कौंधी। छलावे की सबसे बड़ी कमजोरी, वो रोशनी से डरता है, रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भोला ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई लालटेन को पूरी ताकत से छलावे के ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही लालटेन की आग और रोशनी उस नकली भोला पर पड़ी, छलावे का असली भयानक रूप सबके सामने आ गया। रोशनी पड़ते ही छलावा दर्द से चीखने लगा और धुएं में बदलने लगा। लेकिन जाते जाते वो एक धमकी छोड़ गया। उसकी डरावनी आवाज जंगल में गूंजी, अगली अमावस मैं फिर आऊंगा और तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। भोला बच तो गया, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। छलावे की धमकी ने पूरे गांव पर एक नया डर का साया डाल दिया था। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे तो उसने उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सोचिए जरा, क्या रात थी वो। शाम को घर पर चेतावनी मिली, आधी रात को जंगल में जानलेवा मुकाबला हुआ और फिर सुबह सुबह भोला थका हारा पर जिंदा मिला। हर एक पल डर और तनाव से भरा हुआ था। भोला ने गांव वालों को साफ साफ बता दिया कि खतरा टला नहीं है, वो वापस आएगा। उसकी ये बात सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक चेतावनी थी कि आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाओ। ये जीत तो बस आधी अधूरी थी, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। और बस यहीं, इसी सवाल के साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है। भोला तो इस बार किसी तरह बच गया, लेकिन छलावे ने लौटने का वादा किया है। अगली अमावस को क्या होगा? क्या गांव वाले उस भयानक साए से खुद को बचा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कहानी के अंधेरे में ही सोचने के लिए मजबूर कर देता है।